हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं लिसन डीप नॉइज पर। आज जिस ऑडियो बुक को आप सुनने वाले हैं उसका नाम है संत रविदास और उसके अध्याय 3 पर हम की बात करेंगे, जिसका शीर्षक है मध्यकालीन भक्ति आंदोलन। भारतीय विचारधारा में वेद, उपनिषद और उनसे अनुभूत वेदांत व दर्शन मुख्यतः सांख्य तथा योग और योग से उदित नाथ पंथ और सिद्ध पंथ, बौद्ध विचारधारा, शैव और वैष्णव भक्त धाराएं और समकालीन लोक विचारों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संत विचारधारा को प्रभावित किया था। बाहर से आने वाले सूफी और इस्लामी विचारों ने भी संत विचारधारा को प्रभावित किया था। इन सब के सम्मिश्रण से संतों की एक मौलिक विचारधारा निकली थी, जिसमें सभी रूढ़ियों को तोड़कर एक नई जागृत का संदेश था। जिन मानवीय विचारों की संतों ने प्रतिष्ठा की थी, उनकी आज भी आवश्यकता है। इस समय तक राजनीतिक क्षेत्र में हिंदू सत्ताहीन हो चुके थे। इस्लाम भक्ति परायण धर्म तथा सूफियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और उनके प्रभाव से भारत और भक्ति और आत्मसमर्पण की प्रबल भावना होती जा रही थी। दक्षिण की वैष्णव भक्ति और उत्तर का सूफी मत निकट आते जा रहे थे। इस प्रकार शंकर के अकेश्वरवाद से लेकर अलवारों की प्रपत्ति और मानवता की भावना ने रामानुज की विशिष्टाद्वैत से मिलकर महाराष्ट्रीय शैव विचारों से मिश्रित परंपरा जातिवाद विरोधी भावना लेते हुए उत्तर भारत में एक नए आंदोलन का रूप ले लिया था, जिस पर इस्लाम का भी प्रभाव था। उसी का नाम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन है, जिसे संत काल भी कहा जाता है। यह सात्विकों की भक्ति धारा को अलवारों द्वारा ग्रहण करने से प्रारंभ होता है। उत्तर भारत में यह आंदोलन बौद्ध धर्म और उसकी नई धारा सहज ज्ञान, सांख्य, योग तथा सिद्ध और नाथों का प्रभाव लेता हुआ सूफी मत की नई चेतना को ग्रहण कर एक नई और मौलिक भक्ति भाव धारा का स्रोत बना। इस भक्ति धारा का उत्तर भारत में पादपारोपण स्वामी रामानंद ने किया था और सिंचन तथा संवर्धन कबीर ने। पर्वती संत उसकी ध्वजा को मानव कल्याण के लिए फहराते रहे। डॉक्टर ग्रेसन लिखते हैं, पुराने धार्मिक मतों के अंधकार से ऊपर बिजली की चमक के समान अचानक एक बात दिखाई देती है। कई हिंदू यह नहीं जानते कि यह बात कहां से आई। कोई भी इसके प्रादुर्भाव का काल निश्चित नहीं कर सकता। वेद संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में भक्ति शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु देवताओं की स्तुतियों में हृदय के प्रेम और अनुराग की भावना व्यक्त हुई है। इन भावुक स्तुतियों में इष्ट के प्रति शरणागति की भावपूर्ण व्यंजना निहित है। प्रभु के प्रताप से सिद्धि की प्राप्ति होती है, यही सिद्ध उपनिषदों में कही गई है। गीता और भागवत में भक्ति धारा का निरंतर स्रोत बहता दिखाई देता है। गीता में भक्ति को कर्म और ज्ञान से श्रेष्ठ कहा गया है। कालक्रम की दृष्टि से भक्ति का विकास गीता से प्रारंभ होता है। भक्ति के सभी तत्व मूलतः भारतीय हैं, जो गीता में पाए जाते हैं, परंतु भक्ति आंदोलन कई नई चेतना जो पहले दक्षिण में उदित हुई थी, उत्तर में आकर धीरे धीरे समस्त भारत में फैल गई। ब्राह्म प्रभाव से भी यह प्रेरित हुई दिखाई देती है।
इस्लाम और सूफी संतों का प्रभाव भारतीय मानस को नए विचारों के प्रेरित कर रहा था, जिसमें अकेश्वरवाद की ओर झुकाव, मानव समानता और भाईचारे की भावना तथा भगवान के प्रति आत्मसमर्पण और उसकी दया के सहारे जीवन व्यतीत कराते की प्रधानता थी। सूफियों के कारण परंपरागत भक्ति भावना का पुनरुत्थान हुआ और उसमें नई चेतना आई। उसने साधारण जीवन में यह आशा ग्रहण की कि भगवान दयालु हैं, भक्त वात्सल्य हैं और अपने सच्चे भक्तों की अवश्य खबर लेता है। इसी के कारण चारों ओर भक्ति के स्रोत बहने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव रामानुज जैसे विद्वानों पर भी पड़ा, क्योंकि इसके पीछे प्रेम भावना छिपी थी और इसका उदय भी प्रेम की चिंगारी से ही हुआ था। अतः यह जनसाधारण का धर्म बन गया था। यही कारण है कि उस समय कवियों ने भगवान और उसके भक्तों की संगति की प्रशंसा की है। जह कुल साध वैष्णो होई, वर्ण अवर्ण रंक नहीं, इसरु विमल जास जानिए जग सोई। संत रविदास। शांडिल्य सूत्र के अनुसार भक्ति भावना के प्रति अनुराग है। भक्ति का अधिकार सभी जातियों को है, यहाँ तक कि चंडाल और अछूत भी इसके अधिकारी हैं। सूत्र 78। परंतु छोटी जाति के लोग दूसरों से मौखिक शिक्षा ले सकते हैं, सीधे धर्म ग्रंथों से नहीं। 19वीं तथा 10वीं शताब्दी। शांडिल्य भक्ति वेदों पर आधारित है, परंतु तमिल के भक्तों ने भक्ति को हृदय की भावना से के साथ जोड़ा है, जो एक रहस्यपूर्ण अनुभव है जिसका लोक वेद से कोई संबंध नहीं है। वे तमिल प्रबंधम को ही तमिल वेद कहते हैं। दूसरा भक्ति सूत्र नारद भक्ति सूत्र है। वह भी 9वीं और 10वीं शताब्दी में लिखा गया। भक्ति स्वयं ही उसका फल है। सूत्र 26। अथवा भक्ति के लिए है। भक्ति ईश्वर इच्छा के अनुसार रहने या ईश्वरमयी होने की भावना है। सूत्र 87, 79। भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्ति से भगवान का साक्षात्कार होता है। इस्लाम की अकेश्वरवाद की भावना, भ्रातृवाद और मूर्ति पूजा का खंडन आदि का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को ज्ञान मार्ग की निरस्ता ने सर्वसाधारण में प्रचलित नहीं होने दिया। बौद्ध धर्म का ह्रास हो चुका था। उत्तर की सात्विक भक्ति धारा दक्षिण में पहुंची। अलवारों ने इसे आगे बढ़ाया। इससे तन्मयता के साथ शरणागति तथा अनंत प्रेम की प्रेरणा मिली। इस परंपरा को व्यवस्थित रूप यमुनाचार्य ने दिया और अलवारों की वाणी का संकलन कर दिव्य प्रबंधन नामक ग्रंथ तैयार किया। इन्होंने शंकराचार्य के मायावाद का खंडन ही नहीं किया, इनके द्वारा पहली बार भक्ति को प्रदर्शनात्मक समर्थन मिला। रामानुजाचार्य ने इसे शास्त्रबद्ध किया और श्री संप्रदाय की नींव डाली। उन्होंने मायावाद का खंडन करके विशिष्टाद्वैत की नींव डाली। उनके पश्चात विभिन्न आचार्यों ने इस संप्रदाय को चलाया। रामानंद ने इसी भक्ति धारा का उत्तर भारत में प्रचार किया और यह उत्तर भारतीय विचारधाराओं के सम्मिश्रण से आगे बढ़ी। आचार्य शंकर के द्वारा जीव और ब्रह्म की अद्वैतता स्वीकार कर लेने पर भक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसका विरोध रामानुजाचार्य ने किया। शंकराचार्य के परंपरागत अधिकारी
अनाधिकारी की भावना का विरोध भी इसी काल में हुआ। मध्य काल का भक्ति आंदोलन भागवत काल के वर्णाश्रम और वैदिक परंपरा के विरुद्ध था। यह पाखंड और कर्मकांड के विरुद्ध एक नारा था, परंतु बौद्धों और जैनों के आदर्शवादी आचार व्यवहार से साम्य रखता था। यही सूफी प्रभाव की नई चेतना के कारण भी हो सकता था, जिसमें अत्यंत मानवतावादी सर्वग्राह और उदार भावों की भरमार थी। 8वीं सदी प्रारंभ में दक्षिण में शैव और वैष्णव भक्तों ने बौद्धों और जैनों को शिव और विष्णु की उपासना के लिए प्रेरित किया। पहले शैव भक्तों ने शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। ये लोग अड़ियार और अड़वार या नायनार कहे जाते थे। वैष्णव भक्त जिन्होंने दक्षिण में भक्ति का प्रचार किया, अलवार कहे जाते थे। ये भक्त लगातार अपने शिष्यों की टोली के साथ स्थान स्थान पर भजन गाते घूमते रहते थे। वैष्णवों का ग्रंथ नालयीर प्रबंधम या दिव्य प्रबंधम है, जिसे तमिल वेद भी कहा गया है। ये लोग विष्णु को ही प्रमुख देवता मानते थे। अड़ियारों और अलवारों ने बौद्ध और जैन मतों की बहुत सी बातें ग्रहण कर ली थी। बौद्धों ने संसार को क्षणिक मानकर भक्ति साधना की थी। मनुष्य जन्म का निरर्थक होना, इच्छाओं का दमन, संन्यास और कर्मकांड आदि बौद्धों की देन है। मूर्ति पूजा, लिंग पूजा, स्तूप, मंदिर, तीर्थ स्थान, व्रत, उपवास, संघ के नियम और जातियों की सामाजिक एकता का भाव भी बौद्धों से लिए गए हैं। संभव है इस्लाम का भी कुछ प्रभाव इन पर पड़ा हो। जैनों से इन्होंने आचार संहिता, जीवों की रक्षा और उनका आदर आदि भाव लिए हैं। ये संप्रदाय मानव की समानता और प्रभु भाव से ओतप्रोत थे। उन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए केवल लोक भाषा का सहारा लिया था। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे लिसन डीप नॉइज।